कहाँ चले गए राहुल गांधी, कहाँ चले गए अखिलेश यादव और कहाँ चले गए स्वर्गीय बाबा साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जो हिंदू की रक्षा के लिए आगे नहीं आए। एक टेलीफोन पे युद्ध रुक सकता है, तो आपके एक टेलीफोन पे जो हिंदू वहां संहार हो रहा है वो नहीं रुक सुधरता है, तो भारत के 5 लाख नागा साधु और संपूर्ण हिंदू समाज को लेकर के बांग्लादेश की ओर कूच करेंगे। हिंदुत्व जिसे एक जीवन शैली और पूरे विश्व के लोगों ने गीता भागवत के माध्यम से स्वीकार किया है, मानवता के कल्याण के लिए हिंदुत्व के किए गए प्रयासों को सराहा गया है। आज उन्हीं की हत्या बांग्लादेश में हो रही है और लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे धार्मिक स्थलों, इस्कॉन जैसे मंदिर जिसकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांचें हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। आज का ये ज्वार, आज का ये जनसमूह ये संदेश देना चाहता है आप प्रेस के माध्यम से कि भारत का हिंदू, पूरे विश्व का हिंदू, सभी सनातन धर्म के लोग अपने हिंदू भाइयों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। बांग्लादेश जैसा देश जिसकी उत्पत्ति बिना भारत के, बिना हिंदुस्तान के, बिना हिंदुओं के सहयोग के संभव नहीं थी, आज वह उन विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है और इसका परिणाम बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। जो भी लोग इस विषय में लगे हुए हैं, इस घृणित कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें ये देश का और विश्व का सनातन समाज संदेश देना चाहता है सख्त भाषाओं में कि अगर शास्त्र हमारे हाथ में है तो शस्त्र भी हमारे हाथ में है। भगवान कृष्ण का संदेश, एक तरफ बांसुरी और एक तरफ सुदर्शन चक्र। आज ये विश्वास अपने उन हिंदू भाइयों को इस संगठन के माध्यम से देना चाहते हैं कि पूरा हिंदू समाज, पूरी सनातन सभ्यता, देश और विश्व के लोग आपके साथ हैं। गौतम बुद्ध नगर जो देश के नहीं विश्व के कोने से आया है, लोग यहाँ पर बसते हैं, वहाँ इतने बड़े जन समूह की उपस्थिति के माध्यम से बांग्लादेश में जो है हिंदुओं का जो ऊपर अत्याचार है उसको रोकने के लिए एक कदम उठाए और हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, सुरक्षित हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, जहाँ जहाँ पे हिंदू रह रहे हैं उसकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि हिंदू हृदय की रक्षा करने वाला आज एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी है। कहाँ चले गए राहुल गांधी, कहाँ चले गए अखिलेश यादव और कहाँ चले गए स्वर्गीय बाबा साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जो हिंदू की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहे। वो केवल राजनीति करते हैं, इस देश को बदनाम करते हैं, देश को बढ़त गिराते हैं और हिंदू मुस्लिमों को बुलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के मुफ्ती मौलाना, हिंदुस्तान के धर्मगुरु रोड पे आए और हिंदू रक्षा के लिए आगे आए और हिंदू रक्षा की रक्षा करें। क्या मांग करते हैं? हमने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है और भारत सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर हिंसा बांग्लादेश के अंदर हो रही है, उस हिंसा को बंद कराया जाए और बांग्लादेश के ऊपर सरकार कार्यवाही करे। अगर इसको यूनाइटेड नेशन में भी उठाना पड़े तो सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। सरकार को पूरी तरीके से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जितने भी कदम हो सकते हैं सरकार को आगे आकर के इसके लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि अब लगातार 6 महीने हो गए हैं सब देखते देखते और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये लोग जिहादी जितने भी जिहादी तत्व हैं सड़कों पर उतर करके हमारी बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार और दुराचार कर रहे हैं, वो हिंदू समाज, भारत का हिंदू समाज अब सहने वाला नहीं है। हम लोग इनका पूरा प्रतिकार करेंगे और हमारी योजना भी है, क्योंकि मैं निरंजनी अखाड़े का श्री महंत भी हूँ। तो अभी जो हमारा कुंभ होने वाला है 27 जनवरी को धर्म संसद का आह्वान किया गया है, उसमें हम निर्णय लेंगे कि अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो भारत के 5 लाख नागा साधु और संपूर्ण हिंदू समाज को लेकर के बांग्लादेश की ओर कूच करेंगे। अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हिंदुओं के साथ में कहीं भी इस प्रकार की हिंसा होगी तो उसका हम जवाब देंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। यही विशेष है कि आप मानवता के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो, कोई अताताई हो, उसको कुचलने का टाइम आ गया है। अब सनातन को अपनी असली रूप में आने का है, असली रूप में सनातन को जागने का टाइम आ गया है। हमारे पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है, जो अप्लाई हो, जो जिस भाषा में समझे उसमें समझाना है। और मेरा इस मंच से मोदी जी के लिए बहुत बड़ा संदेश और मेरा बहुत बड़ा आग्रह है कि आपके एक टेलीफोन पे युद्ध रुक सकता है, तो आपके एक टेलीफोन पे जो हिंदू वहां संहार हो रहा है वो नहीं रुकेगा क्या? आप कब तक देखते रहेंगे? जब तक वहां हिंदू समाप्त हो जाएंगे, 30% से 5% पे आ गए।
हम अब बाहर जाके बहुत बड़े शेर बनने और अपने घर में ये सब कुछ हो रहा है, ये हम लोगों के लिए लानत है, बहुत ही गलत प्रभाव। रोहिंग्या की भी संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर देश में रोहिंग्या की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे घर में जो जयचंद है ये वही तो कर रहे हैं। आप देखो ओखला बैराज के पास एनजीटी जो है उनको कुछ नहीं कहता, जहां 6-6 मंजिले मकान बन गए, और अगर किसी धर्माचार्य का वहां सम्मेलन हो रहा है तो एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। अब वहां मकान बन गए 6-6 मंजिले, और वहां इतने दुनिया भर के रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके लिए राशन फ्री, सब कुछ फ्री। मोदी जी ये फ्री का बांटना बंद कर दो, आपको वोट नहीं देने इन्होंने।